प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। भाई कोई हीरा बैठी है, हीरा को ले ले भाई, हीरा को ले ले, ये बाद में भी चला देंगे। ये ले जी। अच्छा यार एडम साहब, मुझे भी निकलना है। आई विल स्टे फॉर 15 more minutes and then I'll जी, have वो to हीरा go. अभी के लिए आई है, तो हाँ, आप हीरा अरे से बात मेरे कर लिए ले। आई है। वो तो तावली हो रही थी हीरा। हीरा कहाँ पे जीरा? हमारे वहाँ एक मस्त कहावत है हीरा के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। जी हीरा जी। हेलो। हाँ हीरा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ। जी हीरा जी, आप मोमिना हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चॉइस प्रो मैक्स फिरके में आना है, जन्नती फिरका। अच्छा मेरी बात सुने आप, मेरा नाम हम्म, हीरा नहीं है, हिरा है। खीरा हिरा है। अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कैट। ओके। हीरा का मतलब है डायमंड। आप एक्स मुस्लिम है और आपको हीरा और हिरा में मतलब समझ नहीं आ रहा। नहीं, हमारे वहां पे हीरा नाम होता है ना, हीरा नाम नहीं होता। या तो हीरा होता है या हीरा तो खीरा होता है। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप एक्स मुस्लिम है, आपको हम्म, पता है कि नबी गारे हिरा में जाके इबादत करते थे, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि गारे बिल्ली हिरा में, हिरा वहां गारे बिल्लियां पुसी बहुत कैट, आती होगी। गारे पुसी अबू कैट, हुरैरा अबू हुरैरा बिल्लियों बिल्लियों के के बाप। बाप कहा हम्म, जाता अच्छा था, वो पुसी बिल्लियों को कैट, साहिल समझते थे। साहब पुसी कैट कहें, इसके वैसे अलावा कुछ नहीं कहना। बेसिकली बाय मीनिंग हिरातुन हम्म, बिल्ली, मैं ये बता रही हम्म। हूँ। वैसे गारे आप हिरा भी पुस्सी है। है, आप पुस्सी है। मतलब इंग्लिश में अगर आपको जिस तरीके से आपने बताया हिंदी में, आप अपना उर्दू क्वेश्चन में बिल्ली। बोले, आपका क्वेश्चन क्या था आज का? क्वेश्चन मैं कब से तकरीबन 1 घंटे क्वेश्चन से ये है बैठी कि हुई आप हूँ। पुस्सी है। नहीं क्या? चलिए साहिल साहब, कोई बात नहीं, छोड़े इस बात को, असल मुद्दे अच्छा, लेते हैं। वल्लाह ठीक है। वल्लाह हाँ वल्लाह। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस टॉपिक पे, एडम साहब के टॉपिक पे बात करेंगी या किस टॉपिक पे बात करेंगी? मेरे आपको छूट भाई देते हैं आप। देखें, जो आपने क्वेश्चन सामने लगाया हुआ है, मैं उसको देख के यहाँ पे आई हूँ। ओके ठीक है, चले फिर मेरे वाले टॉपिक पे आ जाए। ठीक है। ये मेरे वाले टॉपिक पे आना चाह रही है, चले मैं आपसे उसके टॉपिक पे बात ठीक करता है, हूँ। ठीक। देखें ये जी, इनका क्या टॉपिक है? ये भाई साहब का क्या कोई बात टॉपिक नहीं, है? अब आप जो अरे क्वेश्चन लेके आए वो एक कर लो पहले पहले। कर लो ना, बाद में मेरे से भी कर लेना। पहले एक इनसे कर लो। आपसे इसी वजह चलो से ठीक पूछे थे ना, ठीक तो है, निकलो आपने। टाइम से हाँ, जाओ भाई। ओके आप कहीं जा रहे थे शायद, जी, जाए मैं जाए। नहीं मैं वो आपकी है। डिस्कशन सुन के जाऊंगा, टेंशन ना लो। एडम साहब, अच्छा। जी साहिल साहब, आपकी आवाज जरा बड़ी दूर है, मैं आपकी आवाज जरा ऊंची करता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। जी साहिल अरे साहब आप एडम बोलिए। साहब, इनको तो लगता है मेरे ख्याल से टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। इनको सीधा पूछ लो ना कि ये मुसलमान क्यों है। सर आप पूछें, ये आपका काम है, मेरा मेरा नहीं, मैं म्यूट करता हूँ। जी, जी मेरे भाई, आप क्यों है, मुसलमान क्यों है? क्योंकि मुझे ये जो दीन है वो सच्चा लगता है, और अल्लाह ताला का दीन शुरू से है ये दुनिया में। सॉरी, और मैं एक ये मिनट, एक सिर्फ मिनट। ये एक खाली मैसेज मैं भेज दूं। हाँ जी, सॉरी, फिर से जवाब दीजिए, क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो अल्लाह ताला हैं वो वाकई ही खालिक हैं, क्या है? क्रिएटर हैं, हम्म, क्रिएटर। ओके। क्यों लगता है? क्योंकि कुरान की बहुत सी आयत ये वाज़े कर देती हैं कि अल्लाह ताला क्रिएटर हैं। नहीं उसको, यार मैं अगर कोई एक किताब लिख दूं और उसमें लिख दूं हुँ। लुलु कुलु क्रिएटर है, तो उसको क्रिएटर मान लोगे? ओ भाई, हम पढ़ते हैं कुरान, कुछ आयत है जिस पे हम तफसीर भी हाँ, पढ़ते हैं, फिर हमें पता चल जाता है। नहीं उसको अंधे आपने बहरे वेरीफाई गूंगे किया नहीं है? हैं। उन चीजों को वेरीफाई किया है? बिल्कुल। क्या चीज को वेरीफाई किया? अच्छा, परसों तरसों मैंने एक टॉपिक पढ़ा है हम्म, जिसमें सूरज शम्स की आयत है, हम्म। जब सूरज लपेट लिया जाएगा, ठीक है? कौन लपेटेगा उसको? क़यामत के दिन, क़यामत जब आएगी तो सूरज लपेट लिया जाएगा। यार तो गोल चीज को आप मेरी बात कैसे तो लपेट सुने, सकते हो? ओ भाई मेरी बात तो सुनो। वैसे साइंस की किताब नहीं है कुरान, लेकिन साइंस की है, साइंस की है, साइंस की नहीं है। तो जाकिर जैसे कि नाइक को बहुत ब्लैक होल सुनते हैं के ना? बारे में, या ब्लैक होल क्या करता है? ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कोई भी स्टार उसके नजदीक आता है तो वो अपने आप उसको लपेट लेता है, ठीक है ना? लपेट तो लेता है। ओ मेरी बात तो सुनो भाई। और सुन क़यामत के पूछ नज रहा हूँ।
मतलब कि अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, ब्लैक होल। नहीं, लपेटेगा कैसे लेकिन? क्या लपेटा का लफ्ज? सूरज को अल्लाह कुरान में लपेट लिखा लेगा? है जब ब्लैक होल सूरज लपेटेगा या अल्लाह लपेटेगा? देखिए, अल्लाह ताला ने एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है? जब क़यामत आएगी तो उसकी निशानियाँ भी हैं, जैसे कि सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा और साइंस इसको प्रेडिक्ट कर रही है कि वो दिन करीब है जब सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा। आपको पता है इस्लाम के हिसाब से सूरज रोज कहाँ पे जाता है? इस्लाम के हिसाब से सूरज कहाँ पे जाता है? हाँ, रोज कहाँ पे सूरज जाता है आपको पता है? मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। यही तो बात है ना, इस्लाम के हिसाब से सूरज कहाँ जाता है आपको मालूम ही नहीं है। और वो अपने मुकर्रर मदार में जो है वो गर्दिश कर रहा है। मशरिक़ मैं से पूछ रहा निकलता हूँ है और कि मगरिब में सूरज गुरूब कहाँ होता जाता है है। आपको पता है? मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। यही बात है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एडम साहब वो जरा हदीस लेके आइए ना, अपना सूरज जो है वो रोज अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है, परमिशन लेके फिर रिटर्न आता है। एडम साहब आप है? ये देखिए, ये है मिशकातिल मसाबी की हदीस नंबर 89। रुको, एडम साहब ही शेयर कर देंगे। मैं ऐसा शेयर कर रहा हूँ सर। ये सही बुखारी में भी है, भी मुत्तफिक अलैह है। अबू दरदा बैठा हुआ था मोहम्मद के पीछे खुदे के ऊपर, और ये दोनों गधे के ऊपर जा रहे थे, और वहां पे ये दोनों गधे पे, हाँ हाँ अब लिखा हुआ है। तो ये सर अभी पहले ये वाली हदीस ले आते हैं ताकि गधा बीच में ना आए, क्योंकि बुखारी में मेरे ख्याल में गधा नहीं है, फिर मिशकात में गधा भी है ना, फिर वो और मसला हो जाएगा, क्योंकि दो बंदे गधे के ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा जी, प्रॉफिट, इसकी उर्दू भी है, उर्दू कर लेते हैं। नबी करीम ने वसल्लम ने जब सूरज गुरूब हुआ तो इनसे पूछा, तुम्हें मालूम है सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल को ही इल्म है। आपने फरमाया, ये जाता है और अर्श के नीचे पहुंचकर पहला सजदा करता है, फिर दोबारा इजाजत चाहता है, इसे इजाजत दे दी जाती है, और वो दिन भी करीब है जब ये सजदा करेगा तो इसका सजदा कबूल ना होगा, सूरज का सजदा, और इजाजत चाहेगा लेकिन इजाजत नहीं मिलेगी, बल्कि इससे कहा जाएगा जहां से आया था वहीं वापस चला जा, चुनाचा इस दिन वो मगरिब से निकलेगा। जी सर। अच्छा, मेरे को असल क्वेश्चन पे हीरा जी, खुशी जी, असल क्वेश्चन से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सूरज सजदा करता कैसे है? उसके हाथ पैर है, वो तो गोल है सूरज, गोल चीज सजदा कैसे करेगी? मेरी बात सुनो भाई, कायनात की हर चीज, सिर्फ सूरज नहीं, कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की इबादत कैसे? करती है, मतलब इबादत कैसे करती है। करती है? कैसे? मैं बताती हूँ, सजदा कैसे करता है सूरज? मैं बताती हूँ ना। कायनात की हाँ। हर चीज अल्लाह ताला की इबादत करती है। इबादत नहीं, बेसिकली, यहाँ इबादत की बात नहीं है, सजदा की भाई बात बात है। तो सुनो, वो बात तो मैं सुनो। सुन लूंगा, ओए हीरा, बात सुन लूंगा, ओए मेरे सवाल का जवाब तो दे दे। इधर इबादत की बात तो मैं नहीं हो जवाब ही रही दे है, रही हूँ, मैं इधर भाग नहीं सजदे रही की हूँ। बात हो रही है। तुम सजदा कैसे करते हो? तुम सजदा कैसे करते हो हीरा जी? सर नीचे करके पिछवाड़ी ऊपर करके ही सजदा करते हो ना? हाँ जी। ओके। हाँ नहीं साहिल साहब, अच्छी अच्छा, बहन है अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जवाब तो सुन लो। अच्छा, आई नो कि काफी जोक आ रहा है ज़हन में, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने ठीक है, हाँ, तुम्हारी ओके, बात सुन तो ली ना, ओके, मैंने तो तुम्हारी सवाल सुन लिया ना। सूरज सजदा कैसे कैसे सजदा करते हैं, करता है? सूरज कैसे इबादत करते हैं अल्लाह ताला की? इबादत कायनात नहीं के कुरान में आता है, कायनात यार, की हर हीरा, शय अल्लाह ताला की हीरा, इबादत कर। भाई मेरा हीरा, जवाब नहीं सुनना हीरा, मेरा सवाल पहले सुन, भाई। ताकि इबादत की बात नहीं ना हो रही हीरा जी, आप इबादत सवाल बता रही हैं, पूछ यहाँ पे लिया इबादत की बात नहीं तुमने। हो रही, सजदे की बात हो रही है ना, वो बता रहे सजदे हैं, की वो बात हो रही है, इबादत की बात नहीं हो रही है। ओए मेरे भाई, सजदा ही इबादत है। सजदा ही इबादत है, आर यू श्योर? यस, दुआ इबादत नहीं है? सजदा ही, दुआ भी इबादत है, लेकिन बेसिकली हाँ, दुआ दुआ भी भी इबादत है, एक सेकंड साहिल दुआ, साहब, करना भी साहिल मेरी साहब बात इबादत ऐसे, है। सुनो। हीरा जी हदीस में वापस, आता सजदा है ही दुआ इबादत, इबादत का मगज है। नहीं सजदा ही मगज है, इबादत है। दुआ इबादत का मगज है। ओके ओके, सजदा ही इबादत है। इबादत हो गई या इबादत का नहीं, मगज आ गया, सजदा ही दुआ भी इबादत है इबादत मैम। है। क्या? आप कंफर्म है कि सजदा ही इबादत है? अल्लाह के लिए हम कुछ भी करते हैं ना तो वो इबादत है, लेकिन नहीं मैं सजदे की मेन बात कर चीज रहा हूँ यहाँ, क्या सजदा सजदा ही इतना इबादत है? प्रोमिनेंट,
सजदा प्रोमिनेंट किया गया ना इस्लाम में कि भाई नमाज में सबसे बेहतर नो चीज वंस अगेन चीज है मेरा सजदा। सवाल कुछ और है। अल्लाह के आगे क्या झुकना, वो सजदा आप इबादत ऐसे है? झुके या दिल में झुके। बहन क्या सजदा आगे इबादत बढ़ो। है? क्या सजदा इबादत है? 100% जब भी तो इसीलिए अगर कोई बंदा अगर अपना वो किसी वो कब्रिस्तान पे जाके किसी आगे सजदा करे तो वो इबादत कर रहा है। कब्रिस्तान पे कौन सजदा करता है? वो तो जाहिल कब्रों लोग पे करते कब्र हैं सजदा जिनको करते इतना हैं ना लोग वो मज़ारों पे इल्म जाके। ना हो, जिनको हाँ इल्म हाँ ना हो वो करते हैं। तो जो हमें जो ऐसा इजाजत नहीं है। तो जो कोई मौलवी मुफ्ती कहेगा कि सजदा करो कब्र पे जाके या किसी मुफ्ती मौलाना को सजदा करो वो एक शिरक करा रहा है, राइट? बिल्कुल। आर यू 100% श्योर? यस। आप मुकरेंगी तो नहीं इस बात से किस बात से? कि किसी भी इंसान के आगे सजदा कराना शिरक है? बिल्कुल शिरक है। ओके मैं इसको जरा दोबारा से कहना चाहता हूं एक दफा फिर ताकि कोई मसला ना रहे कोई चीज ना रहे। किसी भी इंसान के आगे सजदा करना शिरक है। कोई भी किसी को सजदा कराएगा तो वो शिरक करा रहा है, करेक्ट? यस। ओके ले जी दोस्तों हमारी इस बहन ने 3 दफा ये बात कही है। अब ये जो है मुकर नहीं सकती इस बात से क्योंकि 3 दफा स्टैंप लग गई है। लो जी सबसे पहला शिरक इनके अल्लाह ने कराया कुरान के अंदर जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब कंटिन्यू करें। ये ले पकड़े अच्छा ठीक है। आपको मैंने दे दिया है सजदा ही इबादत है और किसी भी इंसान के आगे सजदा करना शिरक है। हमारी बहन ने कहा सबसे पहला मुशरिक इनका अल्लाह है। साहिल साहब हाय हाय हाय, अच्छा जो शिरक वाले काम किसी कर रहा है भी इंसान के आगे जब अल्लाह ने इंसान को बनाया था ना मिट्टी से तब अल्लाह ने जमीन पे उतारा नहीं था अभी, ठीक है? जमीन पे उतारने के लिए नहीं था अच्छा मतलब बनाया और जमीन पे हो फरिश्तों से तो सजदा अफजल है, रखा। फरिश्तों जमीन को पे ना बोला हो तो और सजदा। भाई मेरी बात सुनो, फरिश्तों को हुक्म हुआ था किसी इंसान को नहीं था हुआ कि इंसान को सजदा करो, लाइन गौर से पढ़ो। इंसान आदम इंसान ही था। अच्छा आदम को ये फरिश्तों कहना ने चाह रही सजदा है किया एडम था ना। साहब, एडम साहब ये कहना चाह रही है कि इंसान अगर सजदा करे तो वो इबादत और गैर इंसान अगर सजदा करे यानी फरिश्ते अगर सजदा करे तो वो इबादत नहीं कहलाएगी, यही कहना चाह रहे ना? मेरे भाई मेरी गाल सुन, आपने मेरी कहा बहन सजदा करना शिरक है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल आपने शिरक कहा है। कोई इंसान आपने कहा ना कि हिरा कोई इंसान अल्लाह के आगे बस झुक सकता है किसी दूसरे इंसान के नहीं। मैंने कहा ठीक है एक इंसान दूसरे इंसान के सामने नहीं झुक सकता। यहाँ पे फरिश्ता बात झुक हो रही है सकता है। बशर के आगे फरिश्ते को झुकने को बोला था, किसी इंसान को नहीं नहीं बोला। तो फरिश्ते यहाँ तक फरिश्ते के मखलूक हमारे नहीं है। फरिश्ते महलूक हैं लेकिन नूरी महलूक है ना, मिट्टी से तो नहीं ना बनाए। बाकी अच्छा तो इंसान मिट्टी सजदा से। सजदा अच्छा इबादत तब होती है जब मेरे नबी सजदा से हमें इबादत कितनी मोहब्बत है ओके है ना? सजदा तो इबादत एक तब औरत होती ने है उनको जिस सजदा वक्त किया था। इंसान करे। कमी दिमागी और अपन मेरे में यार। जवाब नहीं सुनना आपने। नहीं तो सजदा जवाब इबादत तब है सुनोगे जब इंसान करे, राइट? जवाब सुनोगे कि नहीं? सुन तो रहा हूं ना, आप अपनी बात ही नहीं करनी की पूरी। सजदा किस वक्त देखो इबादत है? ये पहले मेरा जवाब सुनो। अच्छा बशर को आगे फरिश्तों को बोला, इंसान को नहीं बोला, ठीक है ना? वो मामला उधर ही खत्म हो गया। अब जमीन पे जब इंसान आए तो एक दफा हमारे नबी के आगे एक औरत ने सजदा किया था तो हमारे नबी ने कहा था मैं अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता अपने शोहर को सजदा करो। हुक्म नहीं दिया लेकिन कहा कि अगर मैं देता। यार देखो बात सुनो यार, मुझे इतनी जलेबी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल जवाब चाहिए। किस हाँ वक्त जी। सजदा, किसका सजदा इबादत है और किसका सजदा इबादत नहीं, वो बताओ ये क्या मतलब किसका सजदा इबादत है भाई। और इन किसका? फरिश्तों ने सजदा किया तो आपने कहा इबादत नहीं है, तो किसका सजदा इबादत है और किसकी सजदा इबादत नहीं है? फरिश्तों का जो सजदा था वो अल्लाह के हुक्म की तामील थी, मतलब कि जो तो वो अल्लाह तो ने अल्लाह ने चीज़ें शिरक शिरक बुलवाया करवा ना, रहे अगर हैं। सजदा इबादत है तो अल्लाह ने शिरक करवाया। किसका शिरक करवाया? आदम का मुशरिक बनाया अल्लाह ने फरिश्तों को। कैसे कह सकते हो? अभी फरिश्ते आपने कहा था इंसान कि है। सजदा इबादत सजदा है। सिर्फ अल्लाह का होता है ना। वो फरिश्ते इंसान है। फरिश्ते तो कभी क्या नजर आए हैं इसका कभी? मतलब चलो इसका छोड़ो, मतलब फरिश्ते है नजर आए सजदा हैं कभी? इबादत तब है जब इंसान सजदा करे, करेक्ट? फरिश्ते नजर आए हैं कभी? यार मैंने कहा फिर सजदा इबादत तब है जब इंसान करे सजदा, करेक्ट? जब इंसान अल्लाह के आगे सजदा करता है वो इबादत है।
ओके, सूरज इंसान करता है। इबादत ओके नहीं कर साहिल रहा है। साहब, अब सूरज जो है वो इंसान कैसे ये साबित कर देंगे फिर? हाँ, सूरज इबादत नहीं अच्छा। कर रहा है फिर। मेरे भाई कुरान में ये भी है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की इबादत करती है। ओ भाई गाल पे सुन, क्या खक 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 पहले ही लगा लिया, पहले बात तो सुन लो। अच्छा, हीरा 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 हिरा हीरा हिरा हीरा हीरा यार, उससे अच्छा मैं इंग्लिश वाला बोल देता हूँ, ओ या भाई बिल्ली मेरी बोलो। बात तो सुनो, बात नहीं सुननी, जवाब वो नहीं साहिल बिल्ली अर्श सुनना। के नीचे कैसे जाता है सूरज? सूरज अर्श सवाल के नीचे सुन के कैसे कहाँ जाता है? भाग रहे हो, हाँ कहाँ हाँ, भाग रहे हो? अरे अच्छा, बिल्ली सुनो कायनात मेरी की बात। हर चीज अल्लाह ताला की इबादत करती है। इट मीन्स सजदा करती है, झुकती है, अल्लाह के आगे आजिज रहती है। ठीक है। नहीं, अब देखिए कैसे अल्लाह झुकता ताला, है सूरज, मेरी कैसे बात सुने, झुकता है? मेरी बात सुने। काबा में हम जाते हैं, हमारी काबा में इबादत क्या है? ओ मूवमेंट। काबे को छोड़ दे यार, सूरज जो पे आना। इसके इर्द गिर्द जो इसके इर्द गिर्द हम चक्कर लगाते हैं ना, मूवमेंट करते हैं, वो वो सजदा है। कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की इबादत करती है। जैसे कि साइंस कहती है कि सूट। इंसान सिर्फ एटम से नहीं बना, उसकी इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कहाँ न्यूट्रॉन एटम भी है जो एक मदार में घूमते हैं। और ऐसे ही सूरज, चांद, तारे, सियारे हैं वो जो एक मदार में घूमते हैं, यानी कि साहिल मैं वो म्यूट कर रहा हूँ यार, ऑर्बिट में तू ही रहते हैं। बात कर ले, मैं ठीक है। क्या मैं अच्छा नहीं बात वो कर क्या सकता। है? अच्छा, बिल्ली इबादत हो रही सुनो, है अल्लाह ताला की। थोड़ा रुकने की भी सलाहियत है क्या? नहीं है, थोड़ा रुको। ओके, चलो, ये पॉइंट है ना, हम लोग का भेजा जो है ना वो अभी फट जाएगा। ये बताओ कि यहाँ पे तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि सूरज रोज जो है वो अर्श के नीचे जाता है। ये तो बिल्कुल झूठी बात है, अर्श के अगर नीचे अकल से जाते हैं। देखोगे तो। मेरा जवाब तुमने सुना नहीं, तो जब क्या? जवाब की बारी आए ना तो मेरा भाई आगे खिसकी कन्नी खसका लेता है फौरन से। अर्श अर्श के नीचे जाता है रोज सूरज? क्रिएटर ने कहा तो जाता ही है। जब मैं कैसे जाता आपको है? ये तो झूठ एग्जांपल बात दे है, रही हूँ। झूठ बात है। कैसे झूठ बात है? सूरज के साथ तुम रहते हो। अच्छा, तुमको मालूम नहीं है हम सूरज के साथ है क्या नहीं है? सूरज साहिल से तुम्हें इतनी नहीं दूर पता, होकर तुम एक सूरज घंटा धूप नहीं सूरज बर्दाश्त कर अल्लाह के अर्श के नीचे सकते। जाता है साहिल, अल्लाह ने कहा है जाता तो जाता है। हद मुझे हो गई हदीस यार, नंबर बतानी, कौन सी? इस्लामोफोब। मुझे आपने तो हदीस नंबर ही नहीं बताई। अच्छा, अर्श किधर है? अर्श किधर है? क्या कह रहे हो? अर्श की लोकेशन क्या है? अर्श की लोकेशन क्या है? अर्श की मैडम साहब, एक लोकेशन, पेज खोलो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें मैं इस्लाम अलीफ से लेके ये तक समझाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपने टॉपिक पे बात करो। सजदे की बात हो रही थी ना, उसी पे इबादत की। टॉपिक और है, तो सजदा सूरज इबादत है, लेकिन और सजदा सूरज कहाँ सजदा जाता है वो इबादत है। टॉपिक है। दूसरी सूरज, दूसरा मेरा हीरा, भाई, पुसी पुसी पुसी, सुनो, टॉपिक जो है वो सूरज कहाँ जाता है उस पे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि टॉपिक अल्लाह यहाँ कह रहा से है कि स्टार्ट हुआ था हाँ जी, कि क्या नबी की जिंदगी अफसाना है कि नहीं। तो मैं ये सवाल जब पढ़ा नहीं, इसमें से तो तो खत्म हो गई थी ना बात, फिर ओ ये बात मेरे चली भाई, थी। मैंने पूछा था कि जब आप आपको इस्लाम और को क्यों बातें ना मानती है? बनानी आए तो फिर आप उसको वाइंड अप करके नया टॉपिक छेड़ यार लेते हैं। एडम साहब, मैं जा रहा वो हूँ तो भाई, आप इनके साथ बात करिए, क्योंकि ये एक तो मुझे जाना भी, और दूसरा ये किधर टिक नहीं रही है पुसी की। ये यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां दौड़ लगा रही है, तो भाई बात कैसे होगी? तो एडम साहब, आप इनसे बात करिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे साहिल साहब मौका आप दिया। ये अजाब मुझे देके जा रहे हैं यार, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं होता सर। ये Now you need to play. ये अजाब आपने झेलना था, आप मुझे दे रहे हैं। So now you need to play with the क्वेश्चन pussy. आप कुछ लिखते हैं, पूछते आप कुछ है। मैंने कल Okay. अगले दिन स्ट्रीम फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी। मैंने अपनी कुछ कजन्स को बोला कि आप देखें इसको, तो उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन था उस पे उसने एक जवाब सुना है, बाकी वो वहां से अच्छा, वहां मुझे ऐसे बात लेके जा रहा है जैसे तितली उड़ रही है, समझ मुझे नहीं आ जाने रही तो कहाँ दे, से एक कहाँ जा रहा है। मिनट, मुझे बाय बाय तो कर लेने दो। आप एडम से बात करो, थोड़ा 1 मिनट तो दो पुसी जी। कम से कम आप शो करते चारू हैं, आपको एसएस इतना जी, पता थैंक यू सो मच, होना चाहिए। आपका नाम ले लिया आपको मैंने। पोस्ट चारू को यार रुक ना, हीरा जी एक सेकंड रुक जाए, आपको मैं देता हूँ दोबारा टॉपिक वही वाला, सब्र कर ले जरा। साहिल साहब को बाय बाय कर लूं, 1 मिनट दे दें बस, म्यूट कर ले 1 सेकंड के लिए, आपके बारे में बात नहीं हो रही, रुक जाए। हाँ रुक जाओ थोड़ा। थैंक यू सो मच यार, बाप रे। और इनके माइक से डिस्टरबेंस भी है मेरे ख्याल से। मैं म्यूट करता हूँ फिलहाल इनको। जी साहिल साहब बोलिए। हाँ, अब चली गई आवाज। थैंक यू सो मच। तो एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने अपना वादा निभाया, रैंडम मुस्लिम के से जो मैंने किया था वादा कि मैं आऊंगा स्पेशली आपके लिए, और मैंने उनको वक्त दिया और लोगों ने देखा
कि चाहे रैंडम मुस्लिम हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, चाहे कोई भी हो, जब तक वो यहाँ पे नहीं होते हैं ना हमारे सामने, तब तक, और जो होता है सामने, तो इनका दो एटीट्यूड या दो अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं बता देता हूँ इनका माइंडसेट किस तरीके से काम चलता है हमारे मोमिन हजरात का। उनका माइंडसेट इस तरीके से चलता है कि कोई भी आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, जब वो हमारे सामने मतलब हमसे जब बात करता है और जब वो दुर्गति देखता है उसकी कि यार ये किस तरीके से इनकी जो है कंबल कुटाई कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में दो चीज आती है। एक चीज तो ये आती है कि यार इसको नॉलेज ही नहीं है, मैं जो है ना, मैं इस्लाम का दिफा अच्छे से करता हूं, या मेरा आलिम कोई उस फिरके का या उसका जो भी फेवरेट आलिम है जिसको वो सही समझता है, वो समझता है कि यार ये वाला आलिम जो है ना इनको अच्छे से जवाब दे सकता है। फिर क्या होता है, जब इसकी बारी तो हो गई, इसकी कंबल कुटाई हो गई, ये चला गया, तो इसके ऊपर मुसलमान हंस रहे। अच्छा, ये जो हंस रहा था, ये बंदा जब आता है ना स्ट्रीम में, तो सेम चीज इसके साथ भी होती है, इसकी कंबल कुटाई होती है, और फिर जो दूसरा मुसलमान सुन रहा होता है ना, उसको लगता है अरे क्या कम इल्म वाला है, इसको तो कुछ इस्लाम का नॉलेज ही नहीं है, ये क्या जवाब देगा, इससे तो हो ही नहीं रहा, ये तो हार रहा, मैं इसकी जगह पे होता ना, मैं इनका मुंह बंद कर देता। और ये एक चेन बन जाती है, इसी तरीके से मुसलमान सोचता है। तो जब मुफ्तियों की मैंने बैंड बजाई और रैंडम मुसलमान जब मेरे से बात करना चाह रहा था, उसने भी यही सोचा था, और कुछ हद तक उसने वो बयान भी किया कि यार वो मुफ्ती जो है वो बराबर जवाब नहीं दे रहे थे साहिल के सवालों का, और इसको लगा कि यार मैं बहुत बड़ा शाना हूं, मैं इसको जो है ना आज हरा दूंगा, ये खाली मेरे को मिल जाए इसी टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे। लेकिन जब आया तो उसकी भी कंबल कुटाई हुई, उसको बोलना पड़ा कि भाई हमारे पास जो अल्लाह ने जितना बता दिया, रसूल ने जितना बता दिया, उतना ही मानो, माइक्रो चिप्स फलाना ढिमकाना। बल्कि इंजीनियर होते हुए इतना घटिया इंजीनियर, अगर ऐसे इंजीनियर हो, हम तो इंजीनियर नहीं है फिर भी हमको थोड़ी बहुत मालूम आता है, इंजीनियर होते हुए कहते हैं कि स्पेस की बाउंड्री है, तो इसकी कंबल कुटाई हुई। तो एडम साहब, जो दूसरे मुसलमान हमारे देखने वाले होंगे, वो सोचे होंगे यार क्या ये चूतिया रैंडम मुस्लिम रिस्पॉन्ड है, इसको उन्होंने तो चैट कुछ में आता बोल ही भी नहीं। दिया था, उन्होंने चैट में बोल हाँ भी दिया था। हाँ, हानिया ने कोई, तो ये डोमिनो, यस सुरवायम भाई, ये डोमिनोज इफेक्ट है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई आ जाए हमारे सामने और उसके बाद जो है ना फिर वो टिक पाए। और मैं तो कहता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और अल्लाह मुसलमानों का, मैं तो चैलेंज पे चैलेंज फेंकता हूं कि कोई भी आ जाए, मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि कोई भी आ जाए, आई विल इंश्योर कि मैं उनको साबित करूंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह अगर आप अकल से देखो तो ये बिल्कुल बेअकली चीज है, इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है। और हाँ, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं, कलमा गो मुसलमान हूं, और मैं अंधविश्वासी हूं, मैं दिमागी अपंग हूं, लेकिन मैं मोमिन हूं। तो इस तरीके के अगर आप मोमिन बनते हैं एलए चॉइस प्रो मैक्स, तो हमें प्रॉब्लम। एडम साहब मुझे बताइए, एक भाई ने सुपर चैट भेजा था कि यार आप मुसलमान हैं अभी, आप एडम से जो है ना डिबेट करें। एडम साहब, मैं आपको कहता हूं कि मेरी सारी चीजें इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, साबित नहीं किया जा सकता। मैं मुसलमान हूं क्योंकि मैं ईमान लाता हूं। आप मुझसे किस बात पे डिबेट करेंगे बताइए? बाबा जी के ठुल्लू पे। तो बाकी जितने मुसलमान भी अगर इस चीज को अपने दिमाग में बिठा ले और मान ले, तो फिर डिबेट की कोई जरूरत है एडम साहब? बिल्कुल नहीं। दे जस्ट हैव टू एग्री कि मैं अंधदिमागी हूँ, हाँ, मैं सिर्फ बेवकूफ बिलीव हूं, करता हूँ, मैं बेनकूफ हूँ, मेरे पास कोई डिबेट का टॉपिक ही नहीं रहेगा। बस खत्म हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो यार जितने भी मेरे मोमिन हजरात है, मेरे दीनी भाई है, अगर आपको ये सुनना पसंद नहीं है कि आप इलॉजिकल हो, आप जो है ना बेवकूफ हो, तो मत रहो मुसलमान। कौन जबरदस्ती कर रहा है तुमको? छोड़ दो। लेकिन आप बोलोगे मैं मुसलमान भी हूं, फिर मैं बोलूंगा इस्लाम लॉजिकल भी है, इस्लाम, और मैं अकल के साथ जो है ना इस्लाम को मानता हूं, तो भाई आप लोगों की जरूरत हमको नहीं है इस्लाम में, क्योंकि दो चीज इकट्ठा नहीं हो सकती। हाय 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 हाय। एक दिन और एक रात है।
तो मेरा तो यही संदेश है एडम साहब कि देखो, या तो मैं जो कह रहा हूं वो उसको अग्री करो आप, अगर डिसएग्री करते हैं तो तुम्हारा भाई हाजिर है डिबेट के लिए, वाह 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 वाह, फिर किसी क्या को भी बात, लेके आ जाओ। क्या बात, अगर क्या अग्री बात। करते हो तो जन्नती हो आप, एलए चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस के मानने वाले हो, और यही जन्नती फिरका है। चॉइस इज अप टू यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।